हमारे मध्य में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय शिवपाल सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम नौजवानों के नेता प्रदेश सरकार के मंत्री बड़े भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे मध्य में उपस्थित आपकी अपनी हमारे बगल में इटावा चल करके आई हुई बड़ी बहन, यहां भी हमारी इनकी सीट अगल बगल है और विधानसभा में भी हम लोग अगल बगल ही बैठाए गए हैं। बड़ी बहन के संरक्षण में छोटे भाई को विधानसभा में बैठाया गया है। आदरणीय इटावा सदर की विधायिका सरिता भदौरिया जी गोरखपुर से चल करके आए हुए, जिनके वक्तव्यों को आपने सुनने का काम किया, बहुत इतिहास के बारे में बताया, कवियों के बारे में बताया, सुझाव देने का काम किया। बड़े भाई विधान परिषद सदस्य आदरणीय सीपी चंद्र जी कानपुर के हाथ से, जिनके भी अपना दृष्टि विचारों को सुनने का काम किया, जो निरंतर जनता के लिए जिलाध्यक्ष तो कानपुर के हाथ में है, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र कानपुर के हाथ भी है, कानपुर नगर भी है, फतेहपुर भी है और अय्या केवल छूट गया है। लेकिन यहां पर आकर के उन्होंने आपको नैतिक समर्थन देने का काम किया है। हमारे भाई कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान जी, अभी पूर्व में जिनके वक्तव्य को आपने सुनने का काम किया, इनका भाषण और लालू यादव के भाषण में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। साफ साफ बोलते हैं, इसीलिए इतने सारे दोस्त आपके हैं और इसीलिए कुछ लोग जो साफ नहीं सुन पाते हैं, सच नहीं सुन पाते हैं, वही आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। हमारे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह, हमारे मध्य में इस संस्था के संरक्षक रवीन्द्र सिंह राजावत जी है, संचालक राजेश सिंह कुशवाहा जी है, पूर्व मंत्री आदरणीय भोला सिंह जी है, आदरणीय बहन जी रत्ना सिंह जी है, राजेश सिंह चौहान जी है, छोटे भाई सदर जिला पंचायत करमवीर जी है, बड़े सिंह गौर जी है। बहुत ही अच्छा संचालन हमारे भाई राजेश सिंह कुशवाहा जी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मैं सबसे पहले इस मंच की तरफ से, अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे, इन भाषणों को, वक्तव्यों को अक्सर सुनते रहते हैं। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है, 40 वर्षों से कार्यक्रम आयोजित होकर चला आ रहा है। भूख भी लग रही है, भोजन की व्यवस्था भी हमारे अध्यक्ष जी ने कर रखी है और हमें लगता है बहुत देर लंबे लंबे भाषण देने की आवश्यकता अब नहीं बची है, क्योंकि हमारे अविनाश जी ने और सीपी चंद जी ने बहुत कुछ बताने का काम साथियों कर दिया है। तो हमारे सामने जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति बैठी है। महाशक्ति का इसलिए साथियों महत्व है
अभी तक हम लोगों ने नवरात्र के व्रत रखे हैं। आज विजयदशमी हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे संस्कार है, यह हमारे सनातन धर्म में यह हमारी मान्यता है कि जब जब किसी विशेष तिथि में, विशेष समय में कोई विशेष कार्य हुआ है, उस विशेष कार्य को हमने त्योहार के रूप में मनाने का काम किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस तिथि पर अयोध्या लौटे, हमने दीपावली मनाई। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, हमने जन्माष्टमी मनाई। और साथियों, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का वध किया, उस दिन को हमने विजयादशमी और दशहरे के रूप में साथ मनाने का काम किया। आज वो विजयादशमी है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सीमाओं में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, हमारी सीमाओं में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, हम सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वध तक यहाँ पर उपस्थित है और विजयादशमी का त्योहार मनाने का साथियों काम कर रहे हैं। आज दशहरा मिलन हो रहा है साथियों, आज दशहरा मिलन हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में हमारे पूर्व में अविनाश सिंह चौहान जी ने बहुत कुछ बताया है। अभी पूजन हुआ, पंडित जी ने पूजन कराया। दुर्गा जी की प्रतिमा वहां पर है, माला पुकार सबकी पूजा अर्चना हम लोगों ने की। साथियों, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, समय का अभाव में ज्यादा समय नहीं आपका व्यतीत करना चाहता, क्योंकि हमारे मुख्य व्यक्ति हैं, सरिता जी हैं, इनको भी बोलना है। 4:30 बज रहा है। मैं साथियों आपके बीच में कहना चाहता हूं, अब खून की नदियां बहाने की आवश्यकता नहीं है, तलवारें चलाने की आवश्यकता नहीं है, बंदूकें चलाने की आवश्यकता नहीं है, भाला फेंकने की आवश्यकता नहीं है, अब सिर कटाने की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों सिर गिराने की आवश्यकता है। इस लोकतंत्र में सिर गिराने को सीख जाओगे साथियों, इस लोकतंत्र में अगर तुम सिर गिराना सीख जाओगे तो साथियों इस लोकतंत्र में जिस छात्र धर्म की बात हो रही है, ये क्षत्रिय धर्म, ये साथियों एक जाति नहीं है, कोई एक वर्ग नहीं है, ये एक धर्म है। और साथियों ये जो क्षत्रिय धर्म है, ये कोई साथियों के सिंह लिख लेने से मैं क्षत्रिय नहीं मानता। केवल एक वीर बहादुर सूरवीर का जन्म ले लेने से आप क्षत्रिय नहीं हो जाएंगे। एक विशेष कुल में जन्म ले लेने से आप क्षत्रिय नहीं हो जाएंगे। ये छात्र धर्म है, ये परीक्षा है, ये तपस्या है, ये ऐसा काज है जो पूरे जीवन तुमसे परीक्षा लेने का काम साथियों करता रहेगा। ये वो साथियों छात्र धर्म है। ये लोकतंत्र में अगर तुम चाहते हो कि हमारा परिवार, हमारा कुल, हमारा क्षत्रिय समाज, हमारा क्षत्रिय वर्ग, हमारा क्षत्रिय धर्म आगे बढ़े, तो तुमको साथियों सबसे पहले विश्वास पैदा करना हो। आज जो लोग यहां पर बैठे हैं, संत भदौरिया जी यहां पर है, दिनेश कुमार जी है, सीटी चंद जी है, विलास जी है, साथियों इन्होंने विश्वास पैदा करने का काम किया होगा। अपने क्षेत्र के गरीब जनता के भीतर विश्वास पैदा करने का काम किया होगा। हम राम को मानते हैं, राम ने रावण का वध किया। राम तो स्वयं प्रभु है, राम तो स्वयं प्रभु है, उनको इतनी लीला करने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो रावण का जन्म ही न होने देते, लेकिन साथियों समाज को संदेश देने के लिए उन्होंने वो लीला साथियों आवाज माइक भी
माइक भी जय श्री राम बोल रहा है। साथियों मैं कहना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अगर तुम उनको पूछते हो तो उनको मानने का ही काम करना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो विश्वास विभीषण के भीतर पैदा करने का काम किया है, वो विश्वास तुमको भी समाज के कमजोर वर्ग के भीतर पैदा करना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो विश्वास नर नील जामवंत जटायु के भीतर पैदा करने का काम किया है, वो तुमको समाज के हर वर्ग के भीतर जब तुम पैदा करोगे तब साथियों इस देश में छात्र धर्म का ये भगवा ध्वज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लहराने से साथियों कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात साथियों में कहना चाहता हूं। आज साथियों हम राम की बात कर रहे हैं। राम ने जो हमको रास्ता दिखाया है, राम ने दलित महिला सबरी के जूकर बेड़ खा करके समाज को दिशा दिखाने का काम किया है कि हमको वो विनम्रता अपने अंदर लानी हो, हमको वो नेक दिली अपने भीतर लानी होगी। जो नेक दिली आज साथियों महाराणा प्रताप जी का हम पूजन कर रहे हैं। अभी हम महाराणा प्रताप का पूजन कर रहे हैं। साथियों मेरा तो सौभाग्य है, मेरा जन्म हुआ, मेरी दादी ने मेरा नाम ही राणा सांगा जन्म के साथ रखा। मैं साथियों आपके बीच में कहना चाहता हूं, महाराणा प्रताप के इतिहास को पढ़ने का काम कर लीजिए। महाराणा प्रताप जिस समय अकबर से लड़ने का काम कर रहे थे, अपनी रियासत को त्यागने को मजबूर हो गए थे, जंगलों में विचरण कर रहे थे, घास की रोटी खाने को मजबूर हो रहे थे, जिस समय उनके बच्चे भूखे पेट सो रहे थे, सेना कमजोर हो चुकी थी, उस समय उनका साथ देने का काम एक बढ़िया भामाशाह ने करने का काम किया था। ये बात साथियों आपकी जानकारी में होनी चाहिए। जिस समय महाराणा प्रताप की सेना कमजोर हो गई थी, जानवर कमजोर हो गया था, उस दौर में महाराणा प्रताप के साथियों कुछ तो कहने में कोई संकोच नहीं है। बड़े बड़े राजघराने, चाहे जोधपुर का राजघराना हो, चाहे जयपुर का राजघराना हो, चाहे साथियों पूंजी का राजघराना हो, अनेकों राजघराने जब महाराणा प्रताप के साथ चलने में डर रहे थे, उस समय साथियों उस क्षेत्र के कोल भीलों ने महाराणा प्रताप का साथ देने का काम किया था। और अपनी टूटी तलवारों से, अपने टूटे भाइयों से और नंगे पैर साथियों महाराणा प्रताप के साथ युद्ध कर करके उन्होंने साथियों अकबर के दांत खट्टे कर देने का काम कर दिया था। उस महाराणा प्रताप के उस विश्वास को जीतना सीखो साथियों, जो विश्वास महाराणा प्रताप ने उन कोल भीलों के अंदर पैदा किया था, वो विश्वास तुमको समाज के गरीब तबके के अंदर पैदा करना होगा। और न सीख पा रहे हो साथियों, तो मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा उदाहरण आज के दौर में उत्तर प्रदेश के साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखने का काम करना होगा, जिसके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में भाला है, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश का एक एक अपराधी, चाहे किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो, उत्तर प्रदेश को छोड़ने को मजबूर हो चुका है। उससे हमको आपको सीखने की आवश्यकता है कि आप 30 करोड़ जनता, चाहे किसी भी जात की हो, चाहे किसी भी वर्ग की हो, आज जब वो प्रदेश के बाहर जाती है तो गर्व के साथ कहती है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ है, जिसके राज में हम लोग ईमानदारी के साथ और साथियों सुरक्षा के साथ में साथियों रह रहे हैं। ये साथियों जो मैंने विश्वास की बात की है, इसको बांध करके घर ले जाना, अपने गांव में जाना, क्षेत्र में जाना, समाज के हर वर्ग के भीतर विश्वास पैदा करने का काम करना और उसको गले लगाने का काम करना, क्योंकि समाज में ऐसी ताकतें हैं जो आपको छोटे वर्गों से तोड़ना चाहती है, कमजोर वर्गों से लड़ाना चाहती है और लड़ा करके तुम्हारी छवि को खराब करना चाहती है। देश में तुम्हारी साथियों जो एक अच्छी साथ बनी हुई है, उसको साथियों कमजोर करना चाहती है। मैं साथियों आज भी दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज भी जब किसी गरीब की बेटी की शादी होती है, किसी दलित की बेटी की शादी होती है, किसी कमजोर की बेटी की शादी होती है, तो सबसे पहले वो गांव में नंबरदार के घर में जाता है और मदद मांगने जाता है। तो उसको विश्वास है
कि मेरी मदद, हम ठाकुर साहब के घर जाएंगे तो ठाकुर साहब भले उनका घर चूड़ा हो, भले उनके घर में छप्पर पड़ा हो, भले उनके घर में अनाज न हो, लेकिन कहीं न कहीं से वो हमारी व्यवस्था और हमारा सम्मान बचाने का काम हमारे साथियों ठाकुर समाज के लोग करेंगे। तो आज मैं यही कहूंगा कि इस विश्वास को आप लोग आगे बढ़ाते रहने का काम करिएगा। और जहां तक रही मेरी बात, मैं बार बार कहता हूं, अभी दीपू जी कह रहे हैं कि आप बिठूर के विधायक थे तब भी आपने औरैया का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, मैं विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा का हूं, मैं विधायक सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा का हूं, मैं कोई लेखपाल तहसीलदार नहीं हूं जिसकी सीमाएं सीमित हो। जहां पर मेरे साथी मुझको बुलाएंगे, जहां पर मेरे किसी साथी के साथ अन्याय और अत्याचार होगा, वहां पर अभिजीत सिंह सागरा अपने दल बल के साथ में तुम्हारे साथ खड़े रहने का काम करेगा। आज के बीच में मुझे अपने बीच में बुलाने का काम किया है। आज विजय दशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात में समाप्त करता हूं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।